बिजनौर तक न्यूज में आपका स्वागत है। बैंक के अंदर चल रहा किसानों का धरना। बैंक मैनेजर के लिखित 10 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान पर अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हुआ। आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा बैंक में अनिश्चितकालीन धरना दे दिया गया था। किसानों की समस्याओं को लेकर बैंक मैनेजर के सामने रखी गई बातों और सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए कहा गया और धरना जारी रखने की बात कही गई। किसानों को लिखित में 10 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया, जिस पर किसानों ने धरना समाप्त कर दिया है। और अगर 10 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 10 दिन के बाद फिर दोबारा धरना बैंक में रखने की बात कही गई है। धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम सोनू विरक है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। आप जो बैंक में बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि काफ़ी दिनों से किसानों की शिकायतें मिल रही थी। कोई नो ड्यूज को लेके परेशान है, तो कोई खातों में से पैसे कटने को लेके परेशान है, कोई यहाँ सक्रिय दलालों से परेशान है। तरह तरह की समस्याएं थी, जिनको लेके अब से कुछ दिन पहले भी, या यूँ कह लो कि कुछ महीने पहले भी, हम लगातार मैनेजर साहब से इस संबंध में बात करते रहे कि इन चीज़ों को सुधार कर लो, इन चीज़ों में सुधार कर लो, पर किसी भी चीज़ में कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं है। तो आज विवश होके, मजबूर होके हमें ज़मीन पे बैठ के इस मामले में संघर्ष करना पड़ रहा है। किसानों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने 2023 में कागज ये सामने रहे, जमा की रसीदें हैं, नो ड्यूज मिलने को तैयार नहीं है। बहुत सारे किसानों का सेटलमेंट बोलते हैं जिसे, वो हुआ। किसी का अगर 2,97,000 रुपये किसी से लिए गए और उसे जमा की रसीद दी गई 2,47,000 रुपये, 50,000 रुपये या 47,000 रुपये सुविधा शुल्क के नाम पे रख लिया गया। बहुत सारे किसानों की समस्या ये निकल कर आई कि सेटलमेंट के नाम पे 2 लाख तय कर लिए और उसको और डिफॉल्टरी में जाने दिया। वहाँ 1 लाख जमा करने के चक्कर में लगे रहे, यहाँ किसान से 2 लाख रुपए ले लिए। बहुत सारे किसानों ने ये बताया है कि हम रिश्वत नहीं दे रहे तो हमारा लोन नहीं हो रहा है। जितने किसान बैठे हैं, अनेकों तरह की समस्याएं लेके बैठे हैं। बहुत सारों किसानों का ये कहना है कि 2980 रुपये हमारे खाते में से इंश्योरेंस के नाम पे काट लिए गए, जो कि हमें पता तक भी नहीं है। ना आज तक कंपनी ने उस संबंध में हमें कोई कागज ही दिया है। तो एक तरीके से मन मर्जी चल रही है यहाँ। इस संबंध में बैंक मैनेजर से बात हुई, उन्होंने क्या कहा? इस संबंध में मैनेजर साहब से पहले भी बात हुई थी, अब भी वो वार्ता में बैठे थे। उनके पास किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं। कोई भी सर जी, यहाँ पर सुबह से यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का यहाँ पर धरना चल रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, धरना तो क्या है कि एक तरह की शिकायत है। बैंक ग्राहक का एक संबंध होता है, और जब बैंक के कोई कार्य में डिले हो जाता है, विलम्ब हो जाता है, तो शिकायत का कारण बनता है। शिकायत इनकी जो भी है, कुछ तो सही है, कुछ ठीक नहीं है। जैसे कि अब OTS होता है, एक मुश्त समझौता के तहत जो हम ये किसान 5 लाख का खाता है 3 लाख में हो गया, बाकी पैसे हमारे मंडल कार्यालय द्वारा दिए जाते हैं। वो आने पे ही खाता बंद हो जाता है। उन आने में या सिस्टम कंप्यूटर भी है, सब कंप्यूटराइज सिस्टम में, सबको पता है ये बात को, उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। 2-4 ही बहुत से कार्य हमने भेज दिए। सर्किल में सबसे ज़्यादा किसानों का जो आरोप है कि जो नो ड्यूज यानी कि जो कृषि कार्ड थे, कृषि कार्ड बंद हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें नो ड्यूज नहीं मिला। और दूसरा उनका आरोप ये है कि यहाँ पर जो किसान आते हैं उन पे जो लोन है वो 2800-2900 रुपये काट लिए जा रहे हैं उनके खाते से। उनको सेफ साइड में है, एक्सीडेंटल बीमा है, उनको जीवन की सुरक्षा के लिए बीमा जरूरी है सबको। उसके लिए कहा गया है, उन्हें काटा गया है और उनसे पूछ के ही काटा गया है। ठीक है, अगर वो नहीं, अगर हम करेंगे, अभी आपको बताऊंगा मैं, जिन्होंने काटा है केयर हेल्थ वालों ने, एक किसान को 5 लाख तो वैसे मिला के ट्रेजरी से 10 लाख का बीमा मिला है, जिससे उसके 3 लाख लोग किसी कार्ड बंद हो गए और 7 लाख उसकी पत्नी को मिला है। तो उसका था 10 लाख का बीमा, 6,700 प्रीमियम कटा था, सिंगल प्रीमियम में। 2,930 का जो प्रीमियम है वो 5 लाख का है, 5 साल तक के लिए एक ही बार काटा गया है। अब पूछ के काटा गया है। अभी कुछ किसान कह रहे हैं कि हमसे पूछ के नहीं काटा गया है, इसे कर रहे हैं। बॉन्ड नहीं देने में हमारी गलती है कि विलम्ब हुआ है। मैं सब खातों में जितने भी कटे हैं सबका बॉन्ड मंगवाया हूँ और सब किसानों को रसीद के तौर पर पॉलिसी बॉन्ड दे दिया गया है। सर, फिर एक दूसरा आरोप ये भी है कि यहाँ पर जो
लोग वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कर KYC कराने आते हैं और उसके बाद 15-20 दिन बाद उनकी KYC फिर ख़त्म हो जाती है। KYC अपडेशन में ख़त्म नहीं होती है, 1 साल के अंदर ऊपर से ये है सिस्टम है कि आधार को एड्रेस प्रूफ और ये सिस्टम अपडेट मानता है कि उसको अपडेट करना है। लोग करवाते ही हैं, कोई आज यहाँ रह रहा है पड़ापुर, कल नगीना रह रहा है, कहीं कहीं और रह रहा है, तो वो एड्रेस चेंज कराता है आधार का, तो जहाँ वो चेंज कराएगा सिस्टम से हट जाएगा। ये हम हटा ही नहीं सकते आधार, हमें क्यों हटाएंगे? मोबाइल नंबर उन्होंने कह रही है कि मोबाइल नंबर हटा लें, क्यों हटाएंगे मोबाइल नंबर? आप बताइए। सर, आपके किसानों से वार्ता हुई है, क्या वार्ता हुई है? क्या आश्वासन मैंने दिया? पूरा आश्वासन दिया है कि कुछ जो आप लोगों के हैं वो दोषारोपण गलत है। यहाँ लोन जो हो रहे हैं किसी से भी कोई भी अवैध राशि नहीं ली जा रही है, सब किसानों के हित में। आज हमारी और बिल्कुल ये 6 महीने में और जो पुराने जो 3-4 महीने से किसान हो रहे थे, रैम से नहीं हो पा रहा था, उन सब का आज हम 2 कर दिए। और जो भी पुराने हैं जो परेशान हैं उनका हम किसी कार्ड बना के उनको पूरी संतुष्टि दी जाएगी। KYC की बात जहाँ तक है, रोज़ 15-20 डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है, उसकी फॉर्म है कि सबको KYC होती है। किसी का नहीं होने का ये कारण है कि उसके आधार में एरर आता है, एरर में हो नहीं पाया तो उसका नहीं हुआ है, और वो शिकायत का कारण बनता है कि मेरा हुआ नहीं। फिर उसको कहा जाता है, दोबारा आता है कि तुम आधार अपडेट कराओ, फिर आधार अपडेट कराता है, फिर उसके बाद CRM कर दिया जाता है। 15-20 अकाउंट रोज़ हो रहे हैं। एक तो हर चीज़ में सिस्टम है, कंप्यूटर है, हम मैनुअली नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ हर जगह ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन में तो दिक्कत आती है। इसी तरह से वो रेवेन्यू नहीं आ रहा है, खाते बंद नहीं हो रहे। हमने बहुत बंद करके देख दिया है, 3-4 करोड़ का हमने ठीक किया है।